नमस्कार दोस्तों, मैं दृश्य आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुपर फास्टर मैथ में। दोस्तों, यदि आप लोगों का मैथ अभी तक अच्छा नहीं था और मैथ को अपना बेहतरीन बनाना चाहते हो, अपने मैथ को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज से मैं आप लोग सभी के लोगों के लिए बिल्कुल ही बेसिक लेवल से मैथ को शुरुआत करने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर आपको सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। तो हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो और डेली मैं आप लोगों के लिए 1 से 2 वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को सीखते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जैसे मान लीजिए हमारा कुछ सवाल हम यहाँ पे देखो। क्वेश्चन नंबर 1, 345 है प्लस में 160 प्लस में 198, ये सवाल है हमारा। इसको हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल ही बेसिक लेवल से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हमको ऐड करना है, जोड़ करना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखिए। जैसे हम यहाँ पे 345 है, फिर प्लस में कितना है 160, फिर प्लस में कितना है 198, इसको हमको जोड़ना है। तो सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को पता होगा। 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 की 3 कैरी 1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाए, 10 में 1 जोड़ेंगे 19 1 कैरी था 20 हो जाएगा, 20 की 0 और कैरी में 2 हो जाएगा। और 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 1 7, 703। दोस्तों सिंपल सा तरीका था ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, वो तो साधारण सवाल था, लेकिन यहाँ पे हम कुछ देखते हैं। जैसे 9.08 प्लस में 127.09, फिर प्लस में 8.07, इसको हमको ऐड करना है। वो तो साधारण जोड़ था, बट हमको दशमलव वाले जोड़ को जोड़ करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ 9.08, इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखते हैं 127.09, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे। 8.07 दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा जाएगा। यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं ना, सीधी दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जोड़ में दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा जाएगा और बाकी जितने भी संख्या इधर आता है तो इधर लिखा जाएगा और उधर जाता है तो उधर लिखा जाएगा। बस सिंपल सा तरीका है। और इसी तरीके से इसको जोड़ लेते हैं। 8 में 9 जोड़ेंगे, 9 8 17 हो जाएगा। 17 में 7 जोड़ेंगे, 17 3 20 4 24, 24 की हम 4 लिखेंगे, हासिल में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, 2 का हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब दशमलव है लगा है, दशमलव यहाँ पे लगा देते हैं। अब फिर इसको जोड़ते हैं। 9 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 26, 26 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 26 4 30 4 34, 34 की 4, हासिल में लगा है 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 1 है यहाँ पे 1। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 154.24। दोस्तों हमेशा यहाँ पे दशमलव के जो कि दाहिने तरफ है उसको अलग अलग अंकों में पढ़ा जाएगा। यह दशमलव के बाद इसको 24 नहीं पढ़ेंगे, 2 4 पढ़ेंगे, यानी कि 154.24। तो आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे यहाँ पे दशमलव किस तरीके से जोड़ा जाएगा। चलिए इसका एक उदाहरण और लेते हैं जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगला हमने उदाहरण लिया 120.001, फिर प्लस में 0.01 प्लस में 26.00। इसको हमको जोड़ना है सेम उसी तरीके से। फार्मूला वही है, नियम वही है। 120.001, दशमलव के नीचे दशमलव हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 0.01 है तो 0.01, दशमलव के नीचे दशमलव आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस प्लस का साइन 26.00, यहाँ पे हमने 26 लिख लिया, 0.00। अब इसी को हम जोड़ लेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखा जाएगा, आप लोग को बस यही ध्यान देना है। इसके बाद में जितना भी अंक इधर आता है इधर लिख जाएंगे और उधर जाता है उधर।
बाकी जीरो हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, जीरो जीरो का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ भी जीरो बढ़ा सकते हैं, जीरो जीरो, ताकि जोड़ने में आसानी हो। बस सिंपल जोड़ वही जोड़ लेते हैं, एक के नीचे एक है, एक यहाँ पे लिख देंगे, एक यहाँ पे लिख लेंगे, जीरो है, फिर दशमलव लगा, दशमलव यहाँ पे लिख देते हैं, 6 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, कितना 146.011। दोस्तों हमने यहाँ पे बताया दशमलव के बाद वाली संख्या हमको अलग अलग संख्याओं में पढ़ना है, दशमलव के इधर पूरा पूरा पढ़ेंगे 146.001। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं गुणा। गुणा में पढ़ते हैं जैसे जिन भी संख्याओं का हमको गुणा आता है, जैसे हमको 34 का गुणा हमको करना है किसमें, 12 में करना है, या फिर हमको 11 का गुणा 39 39 में करना है, या फिर 15 का गुणा हमको 45 45 में करना है। तो इन सभी का गुणा हमको जिस 12 का पहाड़ा हमको आता है तो 12 का पहाड़ा हम आसानी से कर लेंगे, गुणा यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ हम और भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 42 गुणा में 52 52, 43 का गुणा हमको 47 में करना होगा, या फिर 40 का गुणा हमको 30 में करना हो। ये अलग तरीका है इसका अलग तरीके से हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे हमको यहाँ पे देखते हैं 34 का गुणा हमको 12 में करना है। 12 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, सबसे पहले 4 बार इकाई में पढ़ेंगे ना, इकाई है ये दहाई है। 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 12 चौका 48, 48 की 8 लिखेंगे, कैरी आएगा 4 4 यहाँ पे मैंने लिख लिया। फिर 12 का पहाड़ा 3 बार, 12 दिया है 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 408 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा, 11 का गुणा 39 39 में, 11 का मल्टीप्लाई करने के किस में, इकाई में, 9 में करेंगे, 11 9 99, 99 का 9 हासिल में कितना लग गया, 9 9 में से याद रखिए। फिर 11 का पहाड़ा 3 बार, 11 3 33, 33 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33 7 40 2 42, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 429। इसी तरीके से हम यहाँ भी कर लेंगे। 15 का गुणा 45 में करना हो तो जल्दी से कैसे करेंगे, 15 का गुणा 5 में, 15 पचे 75, 75 की 5 हासिल में 7, 15 चौका 60, 60 में 7 जोड़ेंगे 67, 6 और 7 675 हमारा क्या हो गया आंसर। दोस्तों अगर गुणा करने का ये तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चलिए दूसरा तरीके पर, ये तो अपन हो गया जो कि हमको पहाड़ा आता है, जो अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो पहाड़ा नहीं आता है उसके लिए गुणा कैसे फास्ट अपना करेंगे पहले। सो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जो अपन को पहाड़ा नहीं आता है उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सीखते हैं और लिखते हैं, चलिए 42 गुणा 52 इसको करना है। तो तरीका अपन सीखते हैं, तरीका हमेशा यही याद रखिएगा, बाहर का गुणा बाहर पर करेंगे, पहले 2 दूना 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर प्लस में 5 दूना 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 की 8 और हासिल में हमेशा याद रखिए 1 है। फिर बाहर का गुणा बाहर में, 5 चौका 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 2184 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों बाहर का गुणा बाहर पहले करेंगे फिर लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का गुणा करके जोड़ करके इसके बाद में जो भी अंक होगा इसके यहाँ पे लिखेंगे, कैरी जो बचेगा, फिर इसके बाद कैरी लास्ट में करके क्या करेंगे, बाहर का गुणा बाहर, 5 का गुणा में 4 बार, 5 को 20, कैरी 1 था 21, 2184। अगर नहीं समझ में आए तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला उदाहरण। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 43 गुणा में 47 47। दोस्तों इसको अपन 2 तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका तो यही है कि यहाँ पे बाहर का गुणा बाहर, 7 3 की 21, 21 की 1 हासिल में 2,
ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 तिहाई 12 और 7 चौका 28, कितना 28 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10 2 12 की 2 हासिल में 1 1 2 ना, सॉरी 1 1 2 2 4, यहाँ पे 42 हो जाएगा। 42 में यहाँ पे 2 लिखेंगे और हासिल में कितना जाएगा, 4 जाएगा। और बाहर का गुणा बाहर में, 4 चौक 16 और 16 4 20, 20 और 21 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों एक तो ये रहा इसका तरीका, और इसको एक तरीके से और सोल्व करेंगे यहाँ पे हम। दोस्तों हम यहाँ पे जब देखते हैं यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 3 और 7 है, यहाँ पे देखते हैं ना 43 जैसे हो गया 43 गुणा में 47 या फिर 52 गुणा में 58, इन तरीक़ों से, या फिर 45 गुणा में 45, इन तरीक़ों से। जैसे यहाँ पे 7 और 3 मिलके 10 हो गया, फिर 8 मिलके 2 मिलके 10 हो गया, और 5 5 मिलके 10 हो गया। इन तरीक़ों का गुणा हमको आसानी से कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक ही तरीका है, यहाँ पे सीखते हैं पहले। वही 43 गुणा में 47, 7 का गुणा हमको 3 में करना है, इसका गुणा कर देंगे 7 3 21, 21 का पूरा 21 लिख लेंगे। और यहाँ पे 4 बचा है, 4 की आगे वाली संख्या क्या होगी, 5 होगी। 5 का गुणा हम 4 में करेंगे, 5 को 20, 20 21 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से ये तरीका अपनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके सामने कैलकुलेशन में आ जाए तो यही तरीका आप लगा करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम दूसरा वाला यहाँ पे देखते हैं 52 का गुणा हमको 58 में करना है। 50 2 52 गुणा में 58, 8 का गुणा 2 में का 8 दूनी 16, 16 का 16 लिख लेंगे। और यहाँ पे 5 5 है, दोनों पे 5 की आगे वाली संख्या क्या होगी, 6 होगी। 6 में 5 का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 30 और 16 हमारे क्या हो जाएगा, 3016 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 45 का गुणा हम 45 में करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 5 5 25, 5 का 5 गुणा करेंगे 25, 4 की आगे वाली संख्या क्या होगी, 4 5 20, 20 25 हमारा क्या हो गया आंसर। 45 का गुणा 45 में, ये 45 का वर्ग होगा। 45 का वर्ग का आंसर क्या होगा, 2025। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और सीखते हैं, भाग करने की क्रिया। जैसे हम कभी कभी आ जाता है ना 678 678 678, फिर भागे में 678, इसको हमको भाग की क्रिया करना है। तो कैसे करेंगे, बाकी सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 678 है तो 678 एक बार ही जाएगा, एक आएगा, एक बार ही जाएगा, एक आएगा, एक बार ही आएगा, एक आएगा, यही आंसर लगे, जो कि ये पूरा गलत आंसर होता है। दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं करना है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर इसके बाद में आप लोग सिखाते हैं। ये वाला आंसर आप करोगे तो ऐसे गलत होगा हमेशा। तो यहाँ पे हम कुछ सिखाते हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को ऐसा देखते ही नहीं करना है। जैसे सबसे पहले भाग की क्रिया करते हैं, 678 भागे 678 678 678, यही था। सबसे पहले तो हम 678 है, 678 है तो एक बार ही करेंगे, 678 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हमको घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, कट जाएगा। यहाँ पे उतारते हैं 6। अब यहाँ पे देखते हैं 6 के बाद, यहाँ तो 678 में 6 से भाग नहीं जाएगा, तो हम ये अगला संख्या उतारते हैं 7। जब भी आप अगला संख्या उतारते हैं 7, इसके बाद में हम क्या बढ़ाना होगा, 1 0 बढ़ाएंगे, जो कि होगा 67। 67 अभी भी इससे छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, 8, 8 और उतारेंगे तो जब एक अंक और उतारेंगे तो 1 0 और बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ा दिया हमने, 678 हो गया। अब 678 हो गया तो एक बार ही जाएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा 678। अब इसको 678 में 678 हटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उतारेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब बाकी 6 आ गया नीचे, 6 यहाँ पे आ गया ना। अब 6 में इससे छोटा बढ़ रहा है, फिर उतारेंगे 7। जब यहाँ पे 7 उतारेंगे तो 1 0 हम यहाँ पे बढ़ा देंगे और,
तो इसके बाद में 67 अभी भी छोटा पड़ रहा है, तो हम अगला संख्या उतारेंगे 8। तो जब अगला संख्या और उतरेगा यहाँ पे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब 678 बराबर है, तो एक बार जाएगा यहाँ पे और 678 यहाँ पे पूरा कट जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना है 1001, ये आंसर हमारा निकल के आया। दोस्तों अब कभी भी जब याद रखिएगा इस तरीके से सवाल आ जाए तो डायरेक्ट आपको आंसर नहीं देना है, आपको ध्यान देना है। जब भी आपके इस तरीके से सवाल आ जाए आंसर इस तरीके से आता है।